सांड होता है, आपने देखा होगा, वो सांड क्या करता है, ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, फिर तेल निकालता है। सो शास्त्र बताता है दो तरह का चीज होता है, एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृह मेधी। आप अगर अपनी अहंकार को सेंटर में रख के शादी करेंगे तो वो होगा गृह मेधी। देखेंगे पहले जमाने में भी शादी होता था, और पहले जमाने में झगड़ा कम होता था। अभी शादी में इतना पैसा खर्चा होता है, इतना कुछ हो जाता है, डेस्टिनेशन वेडिंग होता है और डेस्टिनेशन डिवोर्स भी हो जाता है। करेक्ट। सो वो मेधी, जब तक हमारी जो अहंकार को हम केंद्र रख के करेंगे, वो ब्रह्मचारी आश्रम भी हमको दुख देगा, गृहस्थ आश्रम भी दुख देगा। हम हर समय आउट ऑफ फोकस रहेंगे। आपने सुना होगा भारत में बहुत सारे लोग सन्यास भी लिए हैं, ब्रह्मचारी भी बने, उसके बाद पैसा, स्त्री, उनके पीछे फंस जाते हैं। करेक्ट। देयर आर सो मेनी मॉन्क्स हु हैव डन लॉट ऑफ स्कैंडल्स। सो दैट मीन्स आपका जो प्रश्न है कि गृहस्थ को कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस करना चाहिए, ये सही प्रश्न नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचारी भी आउट ऑफ फोकस हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ब्रह्मचारी भी अगर स्त्री, धन, अपनी अहंकार को केंद्र करके ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है तो वो भी ब्रह्म वेदी बन जाता है। जैसे गृह मेधी, ब्रह्म मेधी, वेदी और वट एवर इट इज। तो हमको समझना चाहिए कि केंद्र में जब तक हम भगवान विष्णु और भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे, तब तक वो गृहस्थ आश्रम बनेगा नहीं, या फिर ब्रह्मचारी आश्रम बनेगा नहीं, और हम हर समय आउट ऑफ फोकस रहेंगे। देखिए, हम फोकस से आउट ऑफ फोकस क्यों हो पाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा मन, करेक्ट, फोकस हम किससे करते हैं? मन से। और मन को कंट्रोल केवल मन के जो अधिष्ठाता देव हैं वो भगवान ही कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक हम ये ये अंडरस्टैंडिंग, ये रियलाइजेशन, ये साक्षात्कार में नहीं आएंगे कि हम में अपना मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। भगवान भगवत गीता में 6 अध्याय में मन के बारे में अभी पढ़ा है नहीं ना, इट विल कम अहेड, पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। तो 6 अध्याय में भगवान मन के बारे में बताते हैं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो। अर्जुन बोलता है कि मन नहीं लग रहा है, मेरा मन कर रहा है संन्यास लेने के लिए। करेक्ट। ये भगवान बोलते हैं। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं मन लगाओ अर्जुन। अर्जुन बोलता है कि भगवान मन को आप कंट्रोल करना बोलते हैं, तो आप सब एक श्लोक उच्चारण कीजिए। चंचल ही मनः कृष्ण, चंचल ही मनः कृष्ण, रमाति बलभद्रृढ़ा, रमाति बलभद्रढ़ा, तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायुरिव सुदुष्करम्। वायुरिव सुदुष्करम्। चंचल, चंचल मतलब ऑसिलेटिंग, एजिटेटिंग। और कौन बोल रहा है ये? अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन बोल रहा है कि हे भगवान, आप बोल रहे हैं फोकस करने के लिए युद्ध में, पर आपको क्या पता है मेरा जो मन है वो हर समय चंचल रहता है, आउट ऑफ फोकस। ये अर्जुन का मन है, तो हमारा मन तो भूल ही जाइए। हमारे मन के लिए तो क्या क्या एवेन्यूज अभी आ गए हैं चंचल होने के लिए। सो अर्जुन बोले चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म। वेरी वेरी पावरफुल। द माइंड इज बलवत् दृढ़म। दृढ़म मतलब ऑब्स्टिनेट, चेंज होगा ही नहीं, ऐसा ही होगा। तस्याहम, तस्य इस मन को, तस्य मतलब इस मन को, अहम मतलब मेरे को लगता है, ये मन्य, अहम मन्य मतलब मेरे को ऐसा लगता है, अर्जुन बोल रहे हैं। निग्रहम, इसको अगर कंट्रोल करना है, फोकस में लेके आना है, वायुरिव सुदुष्करम। वायु को कंट्रोल करना आसान हो सकता है, मन को कंट्रोल करना नामुमकिन है, ये अर्जुन बोल रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, स्टूडेंट हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, ऑफिस में हो,
होम मेकर हो, कुछ भी हो, मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अगर हम समझ गए तो मन कंट्रोल हो जाता है। मन हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, केवल मन को कंट्रोल कर सकता है ठाकुर जी का मंत्र। इसलिए जो हरि नाम क्या हम बोलते हैं, मंत्र। त्र मतलब क्या है, जो मन को राहत दे, मन को स्ट्रेंथ दे। तो मन ऐसा बैठा हुआ है, मन को पकड़ के रखने का तरीका है मंत्र। There is no other way. Just like you will see, an example is given, the sun rays are coming. सूर्य की रश्मि आ रहा है, आप सब बचपन में इसको किए होंगे। तो सूर्य की रश्मि के सामने एक पेपर लगा दीजिए, वो पेपर जलेगा क्या? नहीं जलेगा। पर उस पेपर के ऊपर एक लेंस लगा दीजिए और इसको पेपर को ऊपर को थोड़ा फोकस करके लगाइए, पेपर जल जाएगा। करेक्ट? तो उसी तरह हमारी मन भी बहुत विचलित रहता है, पर मंत्र से हम मन की जितनी सारी विचारधारा हैं एक जगह फोकस कर सकते हैं। सो फॉरगेट अबाउट गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचारी आश्रम और एनी अदर आश्रम, whatever it is, whoever we are, we must every day take out time for chanting Hare Krishna. We must take out time, minimum at least half an hour in a day, 15 minutes in the morning, 15 minutes in the daytime. But those who are serious spiritual practitioners take out 10% of their timing, 2 hours in a day. We have got 24 hours, Krishna has given. So at least minimum हमको 2 घंटा निकालना चाहिए भगवान का मंत्र उच्चारण करने में. But we can start with at least chanting 4 rounds of chanting for half an hour. एंड आप देखेंगे, आपको अगर आधा घंटा चैंटिंग करेंगे दिन में, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम में, आप देखेंगे आपकी मन के ऊपर आपका कंट्रोल धीरे धीरे आने लगेगा, मन शांत होने लग जाएगा। तो मन को केवल मंत्र से ही कंट्रोल किया जा सकता है, अर्जुन यही बोल रहे हैं भगवत गीता में 6वें अध्याय में। तो आउट ऑफ फोकस हम क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा मन चंचल है। और मन क्यों चंचल है? क्योंकि हमारा मन चंचल नहीं, सबका मन चंचल है। मैं देखा हूं हमारे इस्कॉन में बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाते हैं, साधना ठीक से नहीं करते हैं और उनका भी मन बिगड़ जाता है। फॉरगेट अबाउट गृहस्थ। हमने अपने आंखों से देखा है कितने सारे लोग आश्रम में आते हैं, पर अगर वो साधना ठीक से नहीं करते हैं, मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, उनका भी मन विचलित हो जाता है। तो आप जो प्रश्न बोले गृहस्थ आश्रम में कैसे फोकस करना है, कोई भी आश्रम में हो, स्टूडेंट भी हो, जैसे आपके बेटे बेटी है रहे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी बोलना चाहिए कि मंत्र उच्चारण कीजिए, तो उनका मन कंट्रोल में रहेगा। बट देयर इज नो अदर वे टू कंट्रोल द माइंड विदाउट दिस प्रोसेस ऑफ mantra meditation, right? Is this clear? Right. So we should take out time of chanting this mantra, and there are so many mantras, but in Kali Yuga, the Hare Krishna mantra is the mantra for the age. When it is written in Kali Santarana Upanishad. Yes, clear? Okay, yes. So next question is आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? Okay. So आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? परमात्मा और भगवान है और आत्मा जीवात्मा। क्या अंतर है? जीवात्मा भगवान की सेवक है और भगवान मास्टर है, राइट? जब भी हम सुनते हैं कि वो भगवान मास्टर है और मैं सर्वेंट हूं, तुरंत हमको क्या याद आता है? हमारा मेड याद आ जाता है। हमारा मेड जो घर में आता है, तो मतलब मैं भगवान के घर में मेड हूं। हाँ, तो इस दुनिया में जो हम देखते हैं मास्टर और सर्वेंट, देखते हैं ना, एक होता है मास्टर और एक होता है सर्वेंट। मास्टर क्या चाहता है कि तुम पूरा महीने भर काम करो, मैं 500 रुपए दूंगा। और सर्वेंट क्या चाहता है? मैं महीने में 1 घंटा काम करूंगा, आप मेरे को 5,000 रुपए दो। करेक्ट? This is how the relationship between master and husband servant is. Master wants to exploit the servant wants to exploit the master. Correct?
पर भगवान और सेवक, भगवान और भक्त का जो रिश्ता है वो ऐसा है कि भगवान भक्त को सेवा करना चाहते हैं, भक्त भगवान को सेवा करना चाहता है। जैसे उदाहरण स्वरूप भगवान मास्टर है और अर्जुन जीवात्मा है, भगवान परमात्मा है। और भगवत गीता में आप क्या देख रहे हैं? भगवत गीता का कवर पेज देखा है? कवर पेज में क्या आता है? भगवान क्या कर रहे हैं? रथ चला रहे हैं। आपको पता है रथ चलाने का मतलब क्या होता है? जैसे करण प्रभु हमको रथ चला के लेके आए। अब करण प्रभु को मैं बोला कि लेफ्ट जाइए एनबीसीसी आ जाएगा, तो लेफ्ट में आ गए। राइट जाइए तो नोवोटेल आ जाएगा, नोवोटेल आ गया, वो आगे। पर रथ चलाना मतलब युद्ध भूमि में सब खुला हुआ है। ऐसे नहीं कि एसी लगा हुआ है, सब ऐसा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, देखा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं, जीपीएस लगा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं होता है। रथ आपने देखा है कैसे होता है? खुला रहता है। और युद्ध भूमि में तो कितने लोग चिल्लाते हैं, उआ, यो, मार दूंगा, काट दूंगा, काट दिया। तो ऐसे युद्ध भूमि में होता है। तो अर्जुन अगर बोलेंगे कृष्ण को नोवोटेल के लिए दाएं मुड़ो, सुनाई देगा? तो रथ और सारथी, रथी और सारथी में जो कम्युनिकेशन होता है, लात का कम्युनिकेशन होता था, किक। रथी क्या करता था? सारथी को बाएं तरफ मारता था, बाएं तरफ, बाएं तरफ मारता था, तो सारथी क्या करेगा? बाएं तरफ लेके जाएगा। ये है भगवान और जीवात्मा में रिश्ता। तो भगवान और जीवात्मा में रिश्ता है सेवा भाव का। भगवान अर्जुन से लात खाने के लिए भी तैयार है। और हमको ये समझना चाहिए ये प्रेम, प्रेम मिलाप है। जैसे उदाहरण स्वरूप एक बार क्या हुआ, एक बच्ची, ऐसे बच्ची थी, उसका बर्थडे था, बर्थडे थी, क्या बोले, बर्थडे था, हाँ बर्थडे था। इंग्लिश में मेरा जेंडर बहुत गड़बड़ हो जाता है। सो बर्थडे था। तो उनकी मदर लेके आई और मदर मेरे को बोले कि प्रभु जी थोड़ा फोटो खींचना है। तो मैं ले लिया। अब बच्ची रोने लगी, और खाली रोने भी नहीं लगी, पूरा सुसु भी हो गया, डायपर नहीं पहनाया था, और पूरा मेरा इधर पूरा भीग गया। और मैं तो कभी ऐसे किया नहीं हूँ जीवन में, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगा, तो तुरंत मैं माता जी को दे दिया। एंड वो इतना शायद डरी हुई है क्या है, मेरे को देख के क्या हुआ, वो सुसु करते ही रह रही है, करते ही रह रही है। एंड आई सॉ द लेडी, उनका साड़ी ब्लाउज सब पूरा भीग गया। एंड वो फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई वाज आल्सो, द हस्बैंड वाज आल्सो, एंड आई सॉ, देन इमीडिएटली आई वेंट अप, एंड आई वेंट अप एंड इमीडिएटली चेंज माय उत्तरी, आके नीचे फिर आ गया, 10 मिनट में आ गया। एंड आई सॉ द लेडी इज पीसफुली सिटिंग with all the urine on her sari and everything peacefully. And I was wondering, this is called love. तो हमको समझना चाहिए कि कौन सेवा कर रहा है, कौन। एक्चुअली द लेडी इज एल्डर टू द चाइल्ड, करेक्ट, बट हु इज सर्विंग हु? तो हमको जब लगता है भगवान बड़े हैं और हम छोटे हैं, पर भगवान और हमारा रिश्ता क्या है? कौन सेवा करता है? भगवान हमको सेवा कर रहे हैं, और भगवान को खाली हम टेंशन देते रहते हैं। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, और देखें बाप रे क्या कर रहा है तुम, तुम्हारी चिंताधारा तो सही नहीं है। ऐसे मत कर। भगवान आपने देखा होगा कभी गलत काम करते हैं, देखा आपने? हाँ, क्या होता है? हाँ, अंदर, प्रिय मत करो ऐसा। तो भगवान बार बार अंदर से बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वॉइस ऑफ द हार्ट। फिर भी हम क्या करते हैं? करते रहते हैं, करते रहते हैं। एवरी मर्डरर स्पीक्स अबाउट दैट। हम जब पहले चालू करते हैं, ये सब चोरी चालू करते हैं, कोई अंदर से बोलता है। पर अगर आप बंद कर दिया उसको सुनना, फिर भगवान क्या बोले? ठीक है, कर कर देखते हैं क्या होता है। तो ये है परमात्मा और जीवात्मा में रिश्ता। परमात्मा हमारी
बहुत देखभाल करते हैं, प्रेम करते हैं, कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है, हमको ज्ञान भी दे रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा को नहीं सुन के हमारी अहंकार के अनुसार, मन के अनुसार हम कार्य कराते हैं। तो जीवन का लक्ष्य है, भगवत गीता का लक्ष्य है, अर्जुन ने क्या किया, रथ को भगवान के हाथ में कर दिया। समझ में आ रहा है? तो परमात्मा भगवान है, जीवात्मा हम सब भगवान के सेवक हैं। पर हालांकि हम सेवक हैं, ज्यादा सेवा कौन करते हैं, भगवान। हम क्या करते हैं, भगवान से सेवा लेते हैं, भगवान ने यार में किया। इज दिस क्लियर? यस, मृत्यु का भय, मृत्यु का भय। पहले तो हमको समझना चाहिए मृत्यु है क्या, मृत्यु है क्या। जिस तरह, मोबाइल कहाँ गया, ये मोबाइल दे दो। हाँ मोबाइल, ये एक मोबाइल है, ठीक है ना। तो ये मोबाइल है, ये मोबाइल भौतिक चीज पदार्थों से बना है कि नहीं। तो ये मोबाइल का भी एक लाइफ टाइम है। कोई भी भौतिक पदार्थ, कोई भी भौतिक पदार्थ का एक लाइफ टाइम होता है। तो हमको समझना चाहिए हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर भी भौतिक पदार्थों से बना है, तो इसका भी एक लाइफ टाइम है। और हम जो हैं शरीर के अंदर बैठे हुए, हम आत्मा हैं। तो नाउ ये शरीर जब एक्सपायर्ड कर जाता है, मतलब शरीर अब काम नहीं करेगा, शरीर के चीजें, बिकॉज इट्स मैटर, देन आत्मा को नया शरीर मिलता है। भौतिक शक्ति, मटेरियल नेचर अवार्ड्स द आत्मा ए न्यू बॉडी, एंड दैट इज कॉल्ड मृत्यु। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु इज एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। ना कोई बोलेगा ओके मृत्यु इज बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, व्हाट नेक्स्ट लाइफ आई विल गेट बेस्ड ऑन दिस लाइफ, है कि नहीं। आप अगर ये मोबाइल यूज कर रहे हैं और ये मोबाइल आप अच्छे से यूज करेंगे, अच्छा काम करेंगे और मोबाइल में गुड बिजनेस करेंगे, अच्छा लोगों को कॉल करेंगे, बिजनेस अच्छा करेंगे, आपको अच्छा ब्रांडेड मोबाइल खरीदने को मिलेगा। पर ये मोबाइल यूज करेंगे और मोबाइल में यूट्यूब देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे और सोते रहेंगे, तो क्या होगा, बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा और फिर छोटा मोबाइल यूज करना पड़ेगा। उसी तरह, समझ में आ रहा है ना, वेरी क्लियर। इस जीवन में अच्छा काम करेंगे, भगवद गीता क्लास करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, तो आपको अच्छा शरीर मिलेगा। फिर नहीं तो आप अपना बदमाशी करेंगे और इसको मारेंगे, उसको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भगवान के नियम कानून तोड़ेंगे, तो गलत शरीर मिलेगा। तो मृत्यु इज बेसिकली beginning of a new life. This life ends, so you get a new life based on the actions that you have performed in all the previous lives. Clear? Okay. एक प्रश्न है, भक्ति को मन को दृढ़ करने के लिए क्या अभ्यास करें? भक्ति को मन को दृढ़ करने के लिए क्या अभ्यास करें? तो नाउ ही इज टेलिंग, हमने क्या बोला, ये प्रभु जी ने पूछा मन को दृढ़ करने के लिए भक्ति करना पड़ेगा ना, भक्ति को कैसे दृढ़ करें? मन को दृढ़ करने के लिए क्या है, मैंने बोला मंत्र उच्चारण करने के लिए। अब मंत्र उच्चारण करने का मन नहीं करता है प्रभु जी, पता है कि नहीं। आपको बोलो कि प्रसाद खाने के लिए बोलो, सब लोग दौड़ के आ जाएंगे, पर मंत्र उच्चारण और कुछ बोलो, इस्कॉन में सब अच्छा है, प्रसाद अच्छा है, स्वामी जी लोग अच्छे हैं, कितना अच्छा कीर्तन होता है, पर ये जो जप करवाते हैं ना बिठा बिठा के, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये अगर इस्कॉन में बंद हो जाएगा ना, पूरा भारत इस्कॉन का फॉलोअर बन जाएगा। सबसे बोरिंग, सबसे बोरिंग होता है इस्कॉन में, ये क्यों है। और अगर आप सुबह सुबह इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो देखेंगे कितने लोग ऐसे स्ट्रगल करते हैं, हरे कृष्णा बाप रे, आपको लगेगा क्यों इतना हम कर रहे हैं, इतना परेशानी क्यों हो रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। तो हमको देखते हैं, हमने देखा है कि हरि नाम करने में, मंत्र उच्चारण करने में बहुत स्ट्रगल है। क्यों स्ट्रगल है? जैसे इस घर में अगर धूल भरा हुआ है और आप बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, कितना साफ सुथरा है मेरा घर। पर जैसे ही धूल को झाड़ू मारने लग जाएंगे तो क्या होगा, धूल उड़ने लग जाएगा, छींक होगा, खांसी होगा।
बट इफ यू टॉलरेट दैट, देन घर क्लीन हो जाएगा। आपको ये उदाहरण समझ में आया? If your home is dirty and you start cleaning the home, it's natural that you will go through some botheration. You will get some allergy, घर थोड़ा धूल उड़ेगा, but that is good because it helps you to go ahead. So उसी तरह हरि नाम करने में भी थोड़ा सा दृढ़ता नहीं होता है। मंत्र उच्चारण, आज एक माला किया, कल मन नहीं किया, ठीक है कर लेंगे, फिर कोई फिर बोला ठीक है मंत्र उच्चारण करें। तो उसको करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है संग। जैसे आप दारू का अभ्यास कैसे होगा? आप 5-6 से दारू कैसे पार्टी होगा? अमित जी बोल रहे हैं, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, क्लब सोडा पार्टी है कि नहीं? एंड पर बैठे हुए हैं, क्या क्या बोलते हैं प्रभु जी, उनसे ऐसे 3 लोग 4 लोग बैठ जाए, हाँ चीयर्स करें, हाँ चीयर्स करेंगे। तो उसी तरह हम भी इधर आए, क्या करेंगे? हर हफ्ते में क्या करने? चैंटिंग करने आते हैं। समझ में आ रहा है ना? लोग चीयर्स करने जाते हैं, हम चैंटिंग करने जाते हैं। तो एक साथ जो हफ्ते में एक बार आ रहे हैं, आपको तो हर दिन मंत्र उच्चारण करना है, पर अगर हफ्ते में एक बार संगति में आप नहीं आएंगे 1 घंटा के लिए, तो आप हर दिन मंत्र उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक माइंडेड पीपल। तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगा, क्योंकि मन क्या होता है, बहुत जल्दी बोर हो जाता है। सो भक्ति में दृढ़ रहने के लिए साधु संग महत्वपूर्ण है, सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। साधुओं से सुनना, फिर आना, साधुओं से मिलना, और फिर थोड़ा हृदय बोलना। जैसे कुशल बिहारी प्रभु क्लास लेते हैं, आप आके बोल सकते हैं, प्रभु जी मन ही नहीं करता है माला उठाने का, आप तो बोल रहे हैं हरि नाम करो, बट इतना बोरिंग है। तो देन you can come sometimes and chant with him, or he can go to your home and chant, or both those who are chanting, you can come and chant together. उससे बहुत शक्ति मिलता है। संगे शक्ति कलयुगे, एक साथ में बहुत शक्ति है। ओके, दिस इज द। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ यस, पूछ। आपने बोला कि जैसे मृत्यु के बाद में हाँ, हरे कृष्ण। जन्म ले लेता है, हाँ, लेकिन हिसाब तो हुआ नहीं, हिसाब तो भगवान मिलाएगा तभी तो। हिसाब नेक्स्ट क्लास में कुशल बिहारी प्रभु बताएंगे, वो कैसे हिसाब किताब होता है। हाँ, तो साथ साथ कैसे जन्म हो जाएगा जब तक भगवान उसका वो नहीं करेंगे, कौन सा? रिकंसाइल नहीं करेंगे, क्या किया पाप पुण्य का जो वो सब हो जाता है ऑलरेडी। जो आप कर रहे हैं ना, एवरीथिंग इज गेटिंग डॉक्यूमेंटेड इन योर डेटाबेस। हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, उसको चेंज करो, माइक्रोफोन लगाओ। सो हमारी एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें ऑलरेडी डेटा स्टोर हो रहा है। हमारा उधर है ना, और एक है, वो और एक बैटरी लगना। दैट माइक्रोफोन नहीं है, वायर्ड माइक्रोफोन। ओके ठीक है, नहीं वो नहीं होगा, ट्रिपल है। ओके, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। वो वर्ड नहीं है, कहाँ गया वर्ड? बट आपने बोला सबको एक एक दिया था वर्ड, तो फाइंड आउट। ओके, अभी इसको कैसे ही मैनेज करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, तो हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका उसका ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन चलता रहता है। तो हम जब मृत्यु होता है हमारा, हमारे सूक्ष्म शरीर का पूरा स्कैनिंग होता है, एंड स्कैनिंग से पूरा पता चल जाता है, पूरा डेटा पता चल जाता है। इज क्लियर? तो वो रिकॉन्साइलेशन, वो सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑलरेडी गेटिंग डॉक्यूमेंटेड। इसीलिए यमराज के जो असिस्टेंट है, उनका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त मतलब गुप्त तरीके से वो चित्र ले रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। सो दोस थिंग, दोस
factors are there how documentation is happening. But basically documentation is happening within our system only. हमारी जो सॉफ्टवेयर है मन बुद्धि अहंकार उसी में डॉक्यूमेंटेशन During this Kali-Yuga also. एवरीवेयर, कलयुगा हो सत्ययुगा जो भी हो, दिस इज हाउ द डॉक्यूमेंटेशन हैपेंस. जैसे ही आप गुजर जाएंगे तो आपकी जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार इसको स्कैन किया जाएगा. उसमें स्कैन में पूरा आ जाएगा आपने कब क्या किया, सब कुछ किया, एवरीथिंग विल कम. दैट्स हाउ द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड. According to that, जन्म होगा. हाँ, अकॉर्डिंग टू दैट जन्म होगा. एक्चुअली इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू दैट जन्म होगा. आपकी सूक्ष्म शरीर ऑलरेडी उस तरह का हो गया. जैसे उदाहरण स्वरूप आई विल गिव एन एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड. मैं एक मनुष्य हूँ, आपको सब पता चल रहा है मैं मनुष्य हूँ, ठीक है. आपने देखा होगा कुछ कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, इतना ईर्ष्या करते हैं, इतना ईर्ष्या करते हैं, इतना हिंसा करते हैं, दूसरों की अच्छा चीज वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे. आपने देखा है? सो they cannot even tolerate other people's good things. They will always be very very envious. So जब ऐसा होता है वो मन से क्या होता है, ऑलरेडी वो अंदर अपना जो मन बुद्धि है वो ऑलरेडी उसका सांप बन गया है. तो जो बाहर शरीर है इट इज जस्ट ए एक्सटर्नल कवरिंग. अंदर में ऑलरेडी वो सूक्ष्म शरीर सांप बन गया है. तो फिर वो मरेगा तो वो सांप बनेगा. बिकॉज यू सी स्नेक्स हाउ दे आर एनवियस. वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा आपको डसने के लिए आ जाए. तो ऑलरेडी वो केवल मनुष्य दिख रहा है, पर उसका जो अंदर का देखे, गाड़ी होता है ना, गाड़ी का क्या होता है, एक होता है चेचिस और एक होता है क्या, इंजन. तो उसका इंजन ऑलरेडी सांप बन गया. नेक्स्ट लाइफ उसको चेचिस मिल जाएगा सांप का. बस वही होता है मृत्यु के बाद. आप जैसे जैसे इंजन बना रहे हैं इस जीवन में, पूर्व जीवन में जैसे जैसे इंजन को आपने कन्वर्ट किया, आपको उस तरह का चेचिस मिल जाएगा. आपने कार का इंजन है पर आप लूना जैसे कार्य किए तो आपको लूना इंजन हो गया. अभी से ही लूना इंजन हो गया है, बस अभी आपका चीसिस कार का है. आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग जब बहुत गलत काम करते हैं उनका मन काम करना बंद हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद हो जाता है. मतलब क्या है, वो ऑलरेडी पशु बन गए हैं. जो बहुत मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, उनका देखेंगे बुद्धि बिल्कुल चलता ही नहीं है. उनका मेमोरी खराब हो जाता है, उनकी जीवन वो ऑलरेडी वो अंदर जो इंजन है वो पशु हो गया है. वो मरेगा फिर चेचिस भी पशु हो जाएगा. समझ में आ रहा है आपको क्या होता है? सो इट्स नॉट दैट आपको मरने के बाद डिसाइड होगा क्या मिलेगा. ऑलरेडी इट इज डिसाइडेड नाउ ओनली. नाउ जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, ऑलरेडी आपकी इंजन परिवर्तन हो रहा है, इंजन का अपग्रेडेशन हो रहा है. इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ आवर इंटरनल मेंटल स्क्रिप्ट. समझ में आ रहा है आपका? अंदर आपका जो इंजन है, मन का इंजन, वो परिवर्तन हो, उस हिसाब से आपको शरीर मिल जाएगा. That means कि जो terrorists होते हैं कंटिन्यू डिग्रेडेशन होता है नीचे की तरफ. या सो दे हो ही नहीं पाएंगे. हाँ, so they will become animals, they'll go to hell. उनको so they'll get animal bodies, they'll go through evolution process like that. उंगली मार का एक कहानी आता है. हाँ, उंगली मार का चेंज हो गया अपना फिर. ओ उंगली मार डाकू ने हर भक्ति करके चेंज हो गया. हाँ, so इसीलिए भक्ति जो होता है बहुत पावरफुल होता है. भक्ति कैन कंप्लीटली चेंज आवर सटल सेल्फ. जो हमारी अंदर की है सॉफ्टवेयर, उसको पूरा बदल सकता है. पर मान लीजिए आप बदल गए, फिर से आप गलत काम किए, फिर गड़बड़ होगा. भक्ति हैज दैट पावर. Yes, you talk about soul, Atma. Like, I'm trying to explain my son, who is 12 years old. Now, explain him logically that prove me that there is Atma or soul. How can we explain? Okay, so you can explain by simple example. Let's say this is your son is sitting on this sofa. Now the sofa is made of some matter, and son, you tell son, your body is also made of some matter. Sofa doesn't have thinking, feeling and willing. Sofa doesn't say, Papa,
थोड़ा मूवी देखने जाएंगे क्या? बट यू आर टेलिंग मूवी देखने जाएंगे। क्यों? सोफा में वो जान नहीं है, वो जान आत्मा है। आत्मा का सिम्टम क्या है? जैसे मेरे अंदर टाइफाइड बीमारी हो गया, अंदर घुस गया, तो सिम्टम क्या है? पेट गड़बड़ होगा, बुखार आएगा। तो आत्मा का सिम्टम है थिंकिंग, विलिंग, सोचने की शक्ति, भावना की शक्ति, इच्छा करने की शक्ति। ये इच्छा कर रहा है क्या? ये भी तो मैटर से बना है। आपका शरीर भी आप बेटा, आपका शरीर भी मैटर से बना है। ये इच्छा क्यों नहीं कर पा रहा है? और तुम इच्छा क्यों कर रहा है? वो ये इच्छा आत्मा से है। अंडरस्टैंडिंग? जैसे एआई, हमने एआई बना दिया, एआई क्या इच्छा कर पा रहा है? कैन यू मेक एन एआई, देन वो इच्छा करेगा ये लड़की अच्छी नहीं लग रही है, ये लड़की अच्छी लग रही है। एआई ऐसे हो पाएगा? यू कैन प्रोग्राम, यू कैन प्रोग्राम, फिर यही लड़की अच्छी लगेगी, फिर दूसरी लड़की अच्छी नहीं लगेगी। करेक्ट? सो वो जो इच्छा करने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, दैट कम्स फ्रॉम आत्मा। So in this way you can logically, yes. So what is the thing is that when a child is growing and all, most of the times we don't even know how to guide it for others to like इसको benefit करते हैं या फिर जेलस करते हैं। तो उसका संगत तो बुरा होने वाला है, that's a different. But when you know that okay, these people are doing so and so, what is the best way to deal? So the best way to deal with jealous people or envious people is that keep distance. Or sometimes if they are in our company, we cannot keep distance, then we keep a professional relationship with them. Yeah, but when they're in our own family, they can be relatives, right? Yeah, so if they are in our own family, we have to keep definitely distance and keep professional relationship, not keep personal relationship. That's natural. It's not necessary that only in company there will be politics. In home also politics happen. It's not in company there will be envious people. In home also it happens. It's natural. तो क्या है, वो तो कहीं पे भी हो सकता है. So but we have to keep distance. सांप को कैसे सम्मान हम करते हैं ना, सांप को सम्मान करने का तरीका क्या है? दूर से, दूर से. सांप प्रभु की. तो इस तरह सांप को, यस प्रभु प्रभु पूछ रहा हूँ. हाँ, ऑनलाइन में और मन के बाहर, अंतर्मन और बहिर्मन में सत्य को बोलने की और सुनने की क्षमता प्राय नहीं होती, क्योंकि क्षमता को हम लोग कैसे पहचाने और कैसे डेवलप करें? तो हमारी जो मेंटल स्क्रिप्ट होता है, मन की दो स्तर होते हैं, स्टेटम होता है. एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस. आपने देखा होगा कॉन्शियस मन एक होता है, कॉन्शियसली आप देख रहे हैं, और एक सो जाते हैं तो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है. तो माइंड इज बेसिकली अ डेटाबेस. जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं वो डेटाबेस क्लीन होता है. तो जैसे जैसे ये डेटाबेस क्लीन होगा, साफ होगा, तो आपका देखेंगे मन का शक्ति बढ़ेगा. अब जो बोले हैं ना, तो मन में ऑलरेडी स्टोर्ड है कुछ कुछ डेटाबेस, तो मेंटल स्क्रिप्ट का क्लीनिंग होगा. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड? कि जो मन है आपका, इट्स बेसिकली डेटाबेस, एक हार्ड डिस्क की तरह है. तो वो हार्ड डिस्क जैसे जैसे आप मंत्र उच्चारण करें साफ होगा, और जैसे जैसे साफ होगा तो आपका सही मैसेज देगा, सही इंफॉर्मेशन देगा. अगर आपका डेटा खराब है तो आपका आउटपुट खराब आएगा ना. तो आपका डेटा अच्छा होने लग जाएगा तो आपका आउटपुट अच्छा होगा. तो उसी तरह मन एक पूरा सॉफ्टवेयर की तरह है. गुरुजी एक प्रश्न है, ऑनलाइन में हूँ. सर्च इंजन है, आप गूगल सर्च इंजन में लिख सकते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी कहाँ कहाँ हो रहा है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा. जनरली देना नहीं चाहिए. और आप लिख सकते हैं भगवत गीता क्लास कहाँ हो रहा है, वो भी दे देगा. सो मन के उसी तरह काम करता है. जो जो डेटा उसमें स्टोर्ड है, उस डेटा को मैप करके आपको इंफॉर्मेशन देता है. गलत डेटा स्टोर्ड है तो गलत आपको इनपुट देगा, आउटपुट देगा. सही डेटा स्टोर्ड है तो सही आउटपुट देगा. मुझे एक से जुड़ा हुआ एक ऐसे आता है मन में, जैसे मन में आप जो सोच रहे हैं, कई बार सत्य बोलना चाहता है इंसान लेकिन नहीं बोल पाता,
उसको कुछ भय होता है मन में, या कोई चीज उसको अंदर से रोकती है, बोलने से भी और कई बार सुनने से। कई बार आदमी को पता भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो उससे बोल रहा है वो सत्य है, लेकिन उसके अंदर हो सकता है कि अहंकार की भावना हो या कुछ भी हो जो कि उसको नहीं सुनने देना चाहिए। वो जानता है, उसका अंतर्मन जानता है, लेकिन फिर भी उसको बाहर करना चाहता है। तो ये बोलने और जो सुनने की जो क्षमता है, वो अंदर की किसी एक गलत चीज है जो उसको रोक रही है, करेक्ट, आने नहीं करेक्ट। आने नहीं देना चाहती। इस चीज को, इस विकार को कैसे मन से बाहर करें? तो वही है। सो दो चीज है, एक है मन, एक है बुद्धि। मन क्या करता है, डेटाबेस है। बुद्धि उस डेटा से पकड़ के प्रोसेसिंग करता है। मन में क्या स्टोर्ड है कि ये रसगुल्ला अच्छा है, यहाँ का मूवी अच्छा है, शाहरुख खान अच्छा है, ये अच्छा है, वो मन में स्टोर्ड है। बुद्धि क्या करता है, वो शाहरुख खान का नया मूवी आया है, चलते हैं। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? सो मन बुद्धि ऐसे कार्य करता है। सो आपको दोनों को क्लीन करना पड़ेगा। मन को साफ करना है मंत्र उच्चारण करके, बुद्धि को साफ करना है भगवत गीता पढ़ के। जितना हम शास्त्र अध्ययन करेंगे तो बुद्धि साफ होगा, तो फिर बुद्धि को भी स्ट्रेंथ मिलेगा। अभी आप जो बोल रहे हैं कि मन पता है कि ये सही है पर शक्ति नहीं है उसको सही करने के लिए, तो वो हमको बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा। बुद्धि कैसे स्ट्रांग होगा, भगवत गीता पढ़ेंगे, श्लोक उच्चारण करेंगे, श्लोक को याद रखेंगे, और फिर जानेंगे वो ऐसा है, तो बुद्धि को जब सब स्ट्रांग करेंगे तो ये हो। दो चीज करना पड़ेगा। क्लियर? इधर कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन प्रश्न पूछ लीजिए प्याली माता जी। हाँ हेलो। हाँ, अ, मेरा प्रश्न था कि कोई अनुशोचना के बाद कोई पाप मिट सकते हैं? किसी ने कोई गलत काम किया, उसके बाद उनका अनुशोचना हुआ, उसके बाद उनको पाप से मिलते हैं? Okay, okay, okay. So she's asking what? You know there is a system called confession, अनुशोचना, हाँ। repentance. तो अगर आप कुछ पाप कर दिया, आप किसी को मर्डर कर दिया, तो आप सोचे फिर मैंने बहुत गलती कर दिया, बहुत गलती कर दिया। जैसे कंस सोच रहा था, कंस ने क्या किया, द्रौपदी द्रौपदी नहीं, कौन है, देवकी के पुत्रों को मार दिया। और फिर जब पता चला कि विष्णु पैदा ही नहीं हुआ है या अलग कहाँ पैदा हुआ है, कंस इतना रोने लग गया, इतना रोने लग गया। तो हमको सोचना चाहिए, खाली अनुशोचना करने से होगा नहीं। अनुशोचना के साथ सम रिपेंटेंस के साथ देयर शुड बी सम ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन। जैसे कंस बहुत रिपेंट किया था, उसके बाद क्या हुआ, फिर कृष्ण को मारने लग गया। तो अनुशोचना से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमको कुछ एक्शन भी करना पड़ेगा। अनुशोचना क्या है, मेंटल लेवल पे है, मैंने गलत कर दिया, माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने चोरी कर दिया, गलत कर दिया, नहीं नहीं नहीं, चोरी किया, यू नीड टू हैव सम रिफॉर्मेटिव एक्शन। आपको कुछ पनिशमेंट लेना पड़ेगा। यू हैव टू आइदर टेक वॉलंटरी पनिशमेंट और समवन हैज टू गिव पनिशमेंट। तो जो पनिशमेंट होगा वो होगा। एंड पनिशमेंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन अलग अलग जो कोई गलत काम किया है, कोई मर्डर कर दिया ज्यादा पनिशमेंट, कोई छोटा चोरी कर दिया कम पनिशमेंट। खाली अनुशोचना से नहीं होगा। अनुशोचना से अच्छा। पता क्या होगा, आप पनिशमेंट को पॉजिटिवली ले सकते हैं, वो कर सकते हैं अनुशोचना से। बट अगर पनिशमेंट को ही नेगेटिवली लिया, आपने देखा है किसी को पनिशमेंट मिला, मेरे को दिखा दिया, मैं पैसा वैसा दे के सब बंद कर दूंगा। तो पनिशमेंट इज रिक्वायर्ड, वी नीड टू टेक अप सम पनिशमेंट वॉलंटरीली। रादर हम जब आगे बढ़ते हैं भक्ति में, अगर हम कोई गलती करते हैं वॉलंटरीली हमको कुछ पनिशमेंट ले लेना चाहिए। पर अगर हम निम्न स्तर में हैं तो कोई हमको पनिशमेंट देगा तो हमको उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कुछ? अरे, हाँ, सो हमको समझना चाहिए, ऐसे नहीं कि आज भक्ति किया। What is the example like but still successful? Like any example there?
So I don't know what examples Mataji has in her mind, but there in the Mataji's what she is telling is that कुछ लोग ऐसे दिखते हैं भक्ति नहीं कर रहे हैं फिर भी उनका मन कंट्रोल्ड रहता है. सो आपको समझना चाहिए जो मेंटल कंट्रोल है और मन के ऊपर शक्ति है ये प्रीवियस लाइफ से आता है. प्रीवियस लाइफ से भी वो कुछ किया होगा, सम पायटी एक्टिविटी, पायस एक्टिविटी, सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सम मंत्र उच्चारण कुछ तो किया होगा. बट राइट नाउ इज नॉट डूइंग मीन्स नेक्स्ट लाइफ उसका हालत खराब होगा. तो दैट इज हाउ इट इज. Because the very good question. When is the past person or after the focus? You close that point. You have to control your mind. Then you have to control your chakra. But when I was in my school studying and all, now I play all the things on Sanjalita. But when I know, मुझे टॉप करना है एकदम. और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, दूसरा रैंक आना है, ऑपरेशन पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है. Then you not believe whatever you start, like 100 more than 100%. यस. सो दैट डिटर्मिनेशन जो आप बता रहे हैं ना, दृढ़ता, वो दृढ़ता आएगा ही नहीं अगर आपका पाइटी नहीं है, पुण्य नहीं है आपके अंदर. Previous life. हाँ, प्रीवियस लाइफ में कुछ आपने किया होगा और इस लाइफ में आप सोचेंगे मेरा दृढ़ता है, क्यों भगवान कोई नहीं है, ऐसे नहीं है, फिर नेक्स्ट लाइफ में आपका और हालत खराब होगा. तो वो जो दृढ़ता आप बोल रहे हैं ना, डिटर्मिनेशन, वो डिटर्मिनेशन कम्स ओनली थ्रू पाइटी और इट विल कम थ्रू स्पिरिचुअल एक्टिविटी. Yeah. And that means they have done something. So they have definitely done some punya in previous life. And now they are not doing anything pious activity, then their next life is dangerous. Like you will find lot of people taking birth in very rich family. And सब अमीर का बाप का जितना पैसा है सब उड़ा देता है. Correct? Why it is like that? So there is two things we have to understand that Kushal Bihari Prabhu will teach next class. One is called prarabdha, one is called aprarabdha. So that entire philosophy Kushal Bihari Prabhu will teach next class because already late. ना नहीं, एक नहीं है. गुड थिंग्स का बहुत रिस्क है. क्या रिस्क है? मेरे लिए गुड क्या है? मेरे लिए गुड है कि मैं उसको मारूंगा, ये मेरे लिए गुड है. आपको मर्डरर के पास जाएंगे, नहीं, ये मैं सुपारी लेता हूँ, घर चलाता हूँ. आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम है कुछ? किसी का हार्म किया, मारना भी तो मार दे तो गलत है. अरे वो आपको लगता है वो हार्म किया. हाँ. सो हम अगर बोलेंगे गुड एंड बैड, then it is very relative in this world. There has to be some absolute principle. वही है भक्ति. That is only spirituality. अगर मैं बोलूंगा मैं गुड हूं, अरे सबको बोलो, इधर सब बोलेंगे मैं गुड हूं, तो फिर क्या होगा? तो अगर सब बोलेंगे, पॉलिटिशियन को बोलो वो गुड बोलेगा. आपने देखा है कितने सारे पॉलिटिशियन लोग जेल जाते हैं, सब क्या बोलते हैं? मैं गड़बड़ किया हूँ, निर्दोष. ना क्या बोलते हैं? निर्दोष हूँ मैं, मेरे साथ क्या होता है? अन्याय हुआ है, आप सब मेरे को वोट दीजिए. षड्यंत्र हो रहा है. बड़ी साजिश है, जो भी है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बट पॉइंट इज नो वन सेज ही इज बैड, स्टार्टिंग फ्रॉम मर्डरर, टेररिस्ट, पॉलिटिशियन and good person also. So that means good and bad is very, very relative in this world and can create lot of risky things. That is why there has to be a documentation of spiritual principles, and that's how bhakti, spirituality is required. वही तो मिसिंग हो रहा है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में तक हो रहा है. हस्बैंड वाइफ क्या ग्लोबली लोकली सब जगह मिसिंग है. हाँ, तो हस्बैंड बोलता है ये मेरे हिसाब से सही है, वाइफ बोलता है ये मेरे हिसाब से सही है. Then has to be some third person to be right. So that is why between the life partner there has to be the third partner, that is Krishna.
और बिटवीन कपल देयर हैज टू बी डिवाइन कपल, राधा कृष्ण, तो आपका सही चलेगा। अब होता कहते हैं प्रभु की इच्छा के बिना नहीं होता, तो क्या ये सही है ये? देखिए प्रभु क्या करते हैं, जैसे क्या होता है, आपका बेटा है, ठीक है ना, अभी बेटा पैसा कमा नहीं रहा है, ठीक है ना, बेटा आपकी का पैसा यूज कर रहा है। अब बेटा स्कूल में जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो बोल सकते हैं कि सब मेरे पिताजी की इच्छा से ही हो रहा है। क्यों? पिताजी ही पैसा दे रहे हैं। बट पिताजी पैसा दे रहे हैं, बट तुम्हारे को भी पिताजी पैसा दे रहे हैं और टॉपर को भी पिताजी ही पैसा दे रहे हैं, पर वो टॉपर बन रहा है और तुम नालायक बन रहा है, तो उसमें पिताजी का क्या गड़बड़ी है? तो पिताजी पैसा दे रहे हैं, तो हमको भी जो हवा पानी मिल रहा है भगवान दे रहे हैं, जो नास्तिक है उसको भी हवा पानी भगवान दे रहे हैं, जो मर्डरर है उसको भी हवा पानी भगवान दे रहे हैं। पर how he is utilizing the हवा पानी that Krishna is giving determines who is he. That depends on us. Yes, that we have the free will. So when we say that Krishna is only doing everything, yes, Krishna is doing everything. What he is doing, he is giving us facility. वो मर्डरर को जो भी मर्डर करने का बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं, पर भगवान is not responsible for the murder. Who is responsible? I am responsible. भगवान ने लोहा बना दिया, वो लोहा को चाकू कौन बनाया? भगवान ने लोहा को चाकू बनाने का शक्ति भगवान ने दिया, पर उस चाकू को एक व्यक्ति का सर्जरी करने का सकते हैं और एक व्यक्ति को मर्डर कर सकते हैं, वो हम कर वो बुद्धि। और आप इच्छा करेंगे तो भगवान बोल रहे हैं ठीक है, इसको ऐसे मर्डर कर सकता है, या फिर इसका किडनी का ऑपरेशन करके नया किडनी लगा सकता है। सो यस, दैट इज ट्रू, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, पर हमने इच्छा किया, फिर भगवान हमारी इच्छा को फैसिलिटेट करते हैं ना। कोई बोलेगा क्यों फैसिलिटेट करते हैं, क्यों भगवान गलत काम को फैसिलिटेट करते हैं, क्यों भगवान अलाउ करते हैं मर्डर करना? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि भाई मैं आपको सिस्टम बना दिया हूं, आपको मर्डर करना है तो आपको कर्म मिलेगा। अदरवाइज अगर भगवान हमको फ्री विल नहीं देंगे तो विल बिकम रोबोट। What is the difference between a robot and us? So that free will is given by God to us. Yes. Nice. Hare Krishna. We'll have lunch prasadam. How the online chanting? Oh, you chant. We'll chant. We'll chant one round. You have beats? Online can chant themselves. Online can chant themselves. प्रसादम घर में बना के प्रसादम घर में बना के खा लीजिए. And those who are online, try to come offline also. Where are the kids? It's already 2:25. We think we should give them prasadam and later on. हम चला रहे हैं. Chalo. Anyway, they came at 1:15 or something. Where is the kid?